द बोगली द्रव्य तरंगे इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति। अपने दैनिक जीवन में कणीय तथा तरंगीय गुण दो भिन्न एवं सुस्पष्ट गुण प्रतीत होते हैं। सभी द्रव्य पदार्थ जिन्हें हम देख सकते हैं वो कणीय गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात उनकी गति का निर्धारण कुछ निश्चित नियमों द्वारा किया जाता है। दूसरी ओर तरंगों का संरक्षण उदाहरण जल में कणों की गतिशीलता से पूर्णतः भिन्न है अतः अन्य नियमों द्वारा निर्धारित होता है। ये दोनों धारणाएं एक दूसरे से इतनी भिन्न है कि हम किसी वस्तु के या तो तरंगीय रूप की या कणीय रूप की कल्पना कर सकते हैं। हमारे लिए यह अकल्पनीय है कि किसी एक वस्तु में तरंगीय व कणीय गुण दोनों एक ही साथ उपस्थित हो, अर्थात इसका कण के रूप में परीक्षण किया जा सके व तरंग के रूप में भी हो। पैराग्राफ अगला। प्रकाश की गति का पिछली कई शताब्दियों से अध्ययन किया जाता रहा है कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक विवर्तन अथवा व्यक्तिकरण अध्ययनों के परिणाम स्वरूप यह प्रायोगिक रूप से सिद्ध हो गया था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का मना होता है, क्योंकि विवर्तन अथवा व्यक्तिकरण घटनाएं तरंगों द्वारा ही प्रदर्शित की जाती है। दूसरी ओर 20वीं शताब्दी में प्रकाश विद्युत प्रभाव अथवा क्वांटम प्रभाव जैसी प्रायोगिक घटनाओं से पता चल रहा है कि प्रकाश कणों से निर्मित होता है। इन कणों को फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। इस प्रकार कुछ वैज्ञानिक प्रकाश को कणों की एक धारा के रूप में अथवा अन्य वैज्ञानिक प्रकाश की गति को तरंगों के संरक्षण के रूप में देखने लगे। पैराग्राफ 2। ये भी पैराग्राफ 2 ही है। पैराग्राफ। लुई द बोगली नामक एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने 1924 में सुझाव दिया कि यह स्वीकार करने के लिए वास्तव में कोई कारण नहीं है कि विकिरणों की एक ही प्रकार की प्रकृति होती है, कणीय अथवा तरंगीय, अपितु वास्तव में दोनों अभिलक्षण एक साथ एक ही समय उपस्थित रहते हैं। जैसे प्रकृति को दोहरी प्रकृति कहते हैं, इस प्रकार विकिरणों की एकल प्रकृति के साथ पर दोहरी प्रकृति होती है। इसके अतिरिक्त यह तरंग कण दोहरी प्रकृति केवल फोटोनों तक ही सीमित नहीं है, अपितु अन्य पदार्थों पर भी विकिरणों की भांति ही लागू होती है। अतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे हल्के कणों के लिए तो स्पष्ट एवं महत्वपूर्ण है द्रव्य पदार्थों से संबंध। इन तरंगों की कल्पना सर्वप्रथम द बोगली द्वारा की गई थी, अतः इन्हें द बोगली तरंगे या द्रव्य तरंगे कहा जाता है। ये द बोगली तरंगे वास्तविक है,
अथाह प्रयोगों द्वारा इनके अस्तित्व की पुष्टि की जा चुकी है। अगला पैराग्राफ। फोटो के संवेग MC कणीय प्रकृति से संबंध अतः विकिरण के तरंग फलन तरंग प्रकृति से संबंध ही एक दूसरे पर निर्भरता प्रदर्शित करने वाला एक गणितीय समीकरण प्लैंक अतः आइंस्टीन के समीकरणों के संयोग से निम्न प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। प्लैंक के समीकरण के अनुसार E बराबर h v बराबर h पॉइंट c बटा लैम्डा ब्रैकेट में U बराबर c बटा लैम्डा ब्रैकेट आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार E बराबर m c ऊपर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ m फोटोन की सहित c प्रकाश की गति और लैम्डा प्रकाश तरंग दैर्घ्य अथा h प्लैंक थिकार है, जिनका मान 6.626 इंटू 10⁻⁻34 J.S है। दोनों समीकरण E का मान लेते हैं, अतः hc बटा लैम्डा बराबर mc स्क्वायर बॉक्स में लैम्डा बराबर h बटा mc। यदि p फोटोन का संवेग है तो p बराबर mc, अतः बॉक्स में लैम्डा बराबर h बटा p। चूंकि द ब्रोगली की मान्यता अनुसार विकिरणों के फोटोन अर्थात सामान्य द्रव्य पदार्थ दोहरी प्रकृति समान रूप से प्रदर्शित करते हैं, अतः v वेग से प्रदर्शित किसी m सहित के कण से संबंध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य बॉक्स में लैम्डा बराबर h बटा m v बराबर h बटा p। उपयुक्त समीकरण में सहित अतः संवेग कणीय गुण से अतः तरंग दैर्घ्य तरंगीय गुणों से संबंध रखते हैं। इस प्रकार से यह समीकरण, जिसे हम ब्रोगली तरंग समीकरण कहते हैं, किसी वस्तु के कणीय व तरंगीय गुणों के मध्य अंतरंग संबंध बताता है। इस समीकरण से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसी गतिशील वस्तुएं चाहे कितनी भी भारी या हल्की हो, तरंग अथवा कण दोनों ही एक प्रकार से आचरण करती है। जब तरंगीय गुणों पर आधारित प्रयोग किए जाते हैं तो वस्तु के तरंगीय गुण प्रकट हो जाते हैं, अतः कणीय गुणों पर आधारित प्रयोगों द्वारा कणीय गुण। आंसर, एक ग्राम की 10 लीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली वस्तु की दैर्घ्य तरंग के मध्य दैर्घ्य
लेमडा इक्वल एच बट्टा एम इंटू वी बराबर 6.63 इंटू 10⁻⁻⁴ जे एस बट्टा 10⁻³ kg इंटू 10 ms-1। जो आंसर आया 6.63 इंटू 10⁻32 एम। इससे स्पष्ट है कि उदाहरण नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन, ध्रुवीय तरंग का लैम्डा मान संवेग के विलोमानुपाती होती है तथा किसी वस्तु की सही तथा वेग जितना अधिक होगा उसकी तरंग देरी उतनी ही कम होगी। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु में कणीय गुण जितने अधिक होंगे तरंगीय गुण उतने ही कम होंगे। इसके विपरीत तरंगीय गुण प्रमुख होने पर कणीय गुण न्यून हो जाएंगे। सही कारण है कि जिस वस्तुओं को हम दैनिक जीवन में देख पाते हैं वे इतना भारी होता है कि उनसे संबंध तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है। इससे अनुभव नहीं किया जा सकता। इससे स्पष्ट है कि बड़े कणों से संबद्ध तरंगों के लैम्डा का मान इतना छोटा है कि तरंगीय गति को न तो इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है न इसे प्रयोगों द्वारा मापा जा सकता है। लेकिन सूक्ष्म वस्तुओं के लिए स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है। उदाहरण के लिए, एक भी विभवांतर से त्वरित एक गतिशील इलेक्ट्रॉन गति बराबर 5.94 इंटू 10⁵ ms-1 से संबद्ध तरंगे के लिए लैम्डा बराबर 1.22 इंटू 10⁻⁶ m आता है। जैसे कि आगे बताया गया है, इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर 9.1 इंटू 10⁻⁻33 kg अतः v के लिए 5.94 इंटू 10⁵ ms-1 अतः लैम्डा बराबर 6.63 इंटू 10⁻⁻34 बट्टा ब्रैकेट में 9.1 इंटू 10⁻⁻34 ब्रैकेट 5.94 इंटू 10⁵ ब्रैकेट में आंसर आए 1.22 इंटू 10⁹ m। द ब्रोगली तरंग अथवा मोर कक्ष। एक इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्ष में तभी गतिमान रह सकेगा जब कक्ष में 1, 2, 3 आदि पूर्ण संख्याओं में तरंगें हो, क्योंकि पूर्ण संख्या होने पर ही पथ की बनावटी हो सकेगी। ब्रैकेट में चित्र 1.1 ए में ब्रैकेट अन्यथा तरंगे आपस में हस्तक्षेप करके चित्र 1.बी में एक दूसरे को नष्ट कर देगी अतः अगरमागी तरंगे का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार किसी अगरमागी तरंगे के लिए जहाँ R वर्ताकार कक्ष गलत है, यह है 2 पाई R बराबर n लैम्डा। जहाँ R वर्ताकार की त्रिज्या अथवा n पूर्णांक है। द ब्रोगली समीकरण से लैम्डा का मान करने पर
टू पाई आर बराबर n पॉइंट h बटा mv। mv/r बराबर n h बटा 2 पाई अर्थात 2 डायग्राम। अगली लाइन, इस समीकरण से स्पष्ट है कि r त्रिज्या के स्थायी कक्ष में घूमने वाले किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h बटा 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। यही बोर के सिद्धांत की एक परिकल्पना है जिसमें इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को क्वांटीकृत माना गया है। ये 2 पॉइंट 2 नंबर समाप्त।